यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तानसेन का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका नाम तन्ना उर्फ तनसुख उर्फ त्रिलोचन था, जो आगे चलकर तानसेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तानसेन के 4 पुत्र हुए, सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन और विलास खान, तथा सरस्वती नाम की एक पुत्री भी। आज बात उस शहर की जिस शहर के अंदर बच्चे रोते हैं तो सुर में, और अगर पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। जी हाँ, उस शहर का नाम है ग्वालियर, और ग्वालियर सम्राट तानसेन की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये बात सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि उनके 2 गुरु हुए। जो उनके संगीत गुरु हुए वो हैं स्वामी हरिदास जी, लेकिन जो उनके धर्म गुरु, जन्म गुरु हुए वो थे मोहम्मद गौस, जिनकी ये मज़ार है। ये वही मोहम्मद गौस हैं जिनसे बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी शिक्षा ली। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि राजा मान सिंह की विधवा पत्नी रानी मृगनयनी से भी तानसेन ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि रानी खुद एक बहुत मधुर और विदुषी गायिका थी। उन्होंने ही तानसेन की शादी एक संगीत प्रेमी हुसैनी ब्राह्मण, जिसका असली नाम प्रेम कुमारी था, उससे करवा दिया। हुसैनी के पिता सारस्वत ब्राह्मण थे, किंतु बाद में यह परिवार मुस्लिम धर्म में दीक्षित हुआ। प्रेम कुमारी का इस्लामी नाम हुसैनी रखा गया। ब्राह्मणी कन्या होने के कारण सभी उसे हुसैनी ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। इसी से तानसेन का घराना हुसैनी घराना कहा जाने लगा। संगीत में जब तानसेन का एक रुतबा बनने लगा था तो उस वक्त तानसेन के पिता चाहते थे कि तानसेन मोहम्मद गौस से शिक्षा ले। अपने नए गुरु से शिक्षा लेने से पहले तानसेन अपने गुरु हरिदास जी से आज्ञा लेने गया। स्वामी हरिदास ने तानसेन से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने पिता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और नए गुरु से शिक्षा लो। और याद रखो, मैं तुम्हारे लिए सदैव तैयार हूँ। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम मेरे पास आ जाना, तुम मेरे पुत्र की तरह हो। इस तरह हरिदास ने तानसेन को आशीर्वाद देकर विदा किया। और हाँ, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तानसेन का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका नाम तन्ना उर्फ तनसुख उर्फ त्रिलोचन था, जो आगे चलकर तानसेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तानसेन के 4 पुत्र हुए, सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन और विलास खान, तथा सरस्वती नाम की एक पुत्री भी। संगीत की शिक्षा प्राप्त करके तानसेन देश की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की और वहां उन्हें संगीत कला की प्रस्तुति पर बहुत प्रसिद्धि मिली, लेकिन गुजारे लायक धन की उपलब्धि नहीं हुई। यूं ही वक्त गुजरता रहा और एक बार वह रीवा, मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र के दरबार में गाने आए। उन्होंने तानसेन का नाम तो सुना था, पर गायन नहीं सुना था। उस दिन तानसेन का गायन सुनकर राजा रामचंद्र मुग्ध हो गए। उसी दिन से तानसेन रीवा में ही रहने लगे और उन्हें राजगायक के रूप में हर तरह की आर्थिक सुविधा के साथ सामाजिक और राजनीतिक सम्मान दिया जाने लगा। तानसेन 50 वर्ष की आयु तक रीवा में रहे। इस कार्यकाल में उन्होंने अपनी संगीत साधना को मोहक और मजबूत बना लिया। हर ओर उनकी गायकी की तारीफ होने लगी। उधर राजा अकबर के ही सलाहकार और नवरत्नों में एक अब्दुल फजल ने तानसेन की संगीत की प्रशंसा में अकबर को चिट्ठी लिखी और सुझाव दिया कि तानसेन को अकबर के दरबार का नवरत्न होना चाहिए। अकबर तो कलाकार की थे ही, ऐसे महान संगीतकार को रखकर अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने तानसेन को बुलावा भेजा और राजा रामचंद्र को पत्र लिखा।
किंतु राजा रामचंद्र अपने दरबार के ऐसे कला रत्न को भेजने के लिए तैयार न हुए। बात बढ़ी और युद्ध तक पहुंच गई, और बहुत कहा सुनी के बाद भी राजा रामचंद्र नहीं माने तो अकबर ने मुगलिया सल्तनत की एक छोटी सी टुकड़ी तानसेन को जबरदस्ती लाने के लिए भेज दी। पर राजा रामचंद्र, जुदेव और अकबर के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ और अकबर के सभी सैनिक मारे गए। इससे अकबर ने गुस्से होकर एक बड़ी सैनिक टुकड़ी भेजी और रीवा के राजा फिर से युद्ध के लिए तैयार हुए। तब तानसेन रीवा के राजा के पास पहुंचे और युद्ध ना करने की अपील की, पर राजा बहुत जिद्दी थे, नहीं माने और अकबर के दरबार में संदेश भेज दिया, यदि बादशाह याचना पात्र भेजें तो मैं तानसेन को भेज दूंगा। अकबर भी छोटी छोटी बात पर राजपूतों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब अकबर ने याचना पात्र भेज दिया। तब राजा रामचंद्र जुदेव ने सहर्ष ससम्मान तानसेन को दिल्ली भेज दिया और एक बहुत बड़ा युद्ध होने से टल गया। अकबर के दरबार में आकर तानसेन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। नए लोग, नया माहौल, लेकिन धीरे धीरे अकबर के प्रेम ने तानसेन को अपने निकट ला दिया। वक्त गुजरता गया और अकबर तानसेन की गायकी को सुन सुनकर खुश होता रहा कि तानसेन मेरी मलकियत है। तानसेन जब भी उसे सुनते तो उसकी बहुत तारीफ करते और एक दिन उन्होंने तानसेन से कहा कि तानसेन, मैं चाहता हूं कि तुम किसी रोज मुझे अपने उस्ताद की गायकी भी सुनवाओ। तानसेन ने कहा, बादशाह अकबर, मेरे गुरुजी कहीं किसी जगह नहीं जाते, अगर उन्हें सुनना है तो हमें स्वयं उनके पास जाना होगा। अकबर ने कहा, तो ठीक है, हम वहीं चलेंगे। तो बादशाह स्वामी हरिदास को सुनने निधिवन में तानसेन के साथ पहुंचे। स्वामी हरिदास ने बादशाह अकबर को भगवान कृष्ण के कुछ ऐसे भजन सुनाए जिसे सुनकर वो इतने प्रभावित हुए कि वापस जाकर उन्होंने तानसेन को अकेले में कहा कि तानसेन, आप तो अपने गुरु की तुलना में कहीं नहीं हैं। जिसे सुनकर तानसेन ने जवाब दिया कि जहां पना, हम इस जमीन के बादशाह के लिए गाते हैं और हमारे गुरु इस ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं, तो जनाब फर्क तो होगा ना। अकबर यह बात सुनकर खामोश हो गए। यह बात उस दौर की है जिसे सुनकर हम आज दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि कैसे थे वो लोग, कहां गए वो लोग, कहां से आए थे वो लोग। ये तो हुई उस दौर की बातें, और कुछ बातें आज यानी 2021 की। आज हर साल दिसंबर में तानसेन की कब्र के पास ही राष्ट्रीय संगीत समारोह तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े फनकार शिरकत करते हैं और पूरा उत्सव तानसेन के रंग में रंग जाता है। मेरी आवाज़ के साथ साथ आज 2021 का ग्वालियर भी आपकी नज़रों के सामने है। वो ग्वालियर जिसे आज भी सम्राट तानसेन की नगरी कहा जाता है, जहां ये कहावत बहुत मशहूर है कि जहां बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में, और उस शहर का नाम है ग्वालियर। मैं नहीं जानता कि इस ऑडियो को जो लोग सुन रहे हैं उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने ग्वालियर को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है ये ऑडियो वीडियो उनके लिए।